Good morning, students. Welcome to the online study system of CR International School. So, students, we are doing poem "The Road Not Taken," and in this poem, we have studied that the poet is going through a forest, and उसके सामने दो रोड्स आ जाते हैं, and he gets confused there which road he has to take, कि उसको कौन सा रोड लेना है, राइट इस बात पे वो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। एंड वहाँ पर खड़े रह के काफ़ी टाइम तक सोच के वो एक रोड को चूज़ करता है। उसको लगता है कि वो रोड जो है वो ज़्यादा एडवेंचरस है और यहाँ से शायद कम लोग गए होंगे, लेकिन जैसे ही वो उस रोड पे चलना शुरू करता है उसको लगता है कि दोनों ही रोड सेम है, दोनों के ऊपर इक्वली लोग गए हैं। क्लियर? नाउ आगे देखो। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब पोएट कंफ्यूज था वहाँ पर कि शायद मैंने जो रूट चूज़ किया वो भी पहले जैसा ही है, पहले वाला भी ऐसा ही रहा होगा। वो यहाँ ऐसे कंफ्यूज था कि शायद दोनों पे एक बराबर लोग ही गए हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि बोथ मतलब दोनों पर दैट मॉर्निंग सुबह के अंदर इक्वली ले बराबर गिरते हैं इन लीव्स, पत्ते जो हैं वो बराबर उस रोड पर गिरते हैं, दोनों रोड पे इक्वली पत्ते गिरते हैं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी पत्ते जो हैं मीन्स जो पत्ते वहाँ गिरे हुए हैं वो अभी ट्रोडन मतलब कुचले हुए नहीं है, और कुचलने से पत्ते कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। सपोज़ हम भी अगर किसी रास्ते से जाते हैं, किसी कच्चे रास्ते से निकलते हैं, तो वहाँ पर जब हमारे पैर के निशान पड़ते हैं तो वो जो पत्ते हैं वो वहाँ पर मुरझा जाते हैं और मुरझा के वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि पत्ते वहाँ पर जो पत्ते गिरे हुए हैं वो अभी ब्लैक नहीं हुए हैं। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोइट यहाँ पर कहता है कि अरे मैंने जो फर्स्ट रोड है, फर्स्ट मतलब वो फर्स्ट रोड जो उसने छोड़ दिया वो मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। मीन्स कभी मैं फिर आऊँगा और दोबारा उस रोड पे चलूँगा, ऐसा सोच के मैंने वो रोड छोड़ दिया। येट नोइंग, ये जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे जो रास्ते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। मीन्स एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते में मिलता जाता है और हम अपने रास्तों पर आगे बढ़ते जाते हैं। हमें वापस मुड़ने का टाइम नहीं मिलता, हम वापस मुड़ भी नहीं सकते इतना आगे बढ़ के। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी पोएट क्या कह रहा है कि मैंने वो रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब यहाँ पर उसको डाउट हो रहा है कि वेदर ही वुड बी एबल टू कम बैक, कि वो वापस आ पाएगा, वो दोबारा आकर उस दूसरे रोड के ऊपर चल पाएगा। उसको खुद को डाउट हो रहा है अभी। मीन्स उसे सब पता है कि वो दोबारा नहीं आ सकता है, इसीलिए उसको डाउट हो रहा है कि वो रोड जो उसने छोड़ दिया वो दोबारा कभी उस रोड पर नहीं चल पाएगा। आई शेल बी टेलिंग विद साई, साई मतलब आँख भरना। आई शेल बी, अब इस स्टेंजा के अंदर पोएट जो है वो फ्यूचर में आ गया। मीन्स वो फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पर कि मैं कभी फ्यूचर के अंदर बताऊँगा विद साई आ भरते हुए, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, फ्यूचर के अंदर कभी बहुत सालों बाद कभी किसी को क्या बताएगा वो, टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि दो रास्ते जो है वो एक फॉरेस्ट के अंदर से सेपरेट हो रहे थे, अलग हो रहे थे। एंड आई और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रोड लिया था जिस पर से कम लोग गुजरे थे, यानी कि जिस पर से जो लोग थे वो कम गुजरे और मैंने उस रोड को ले लिया बिकॉज उसको वो एडवेंचरस लगा एंड ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, इसलिए उसने वो रोड लिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, अब ये वहाँ से उसके लिए वो डिफरेंस हो गया, वहाँ से वो सब कुछ अलग हो गया, यानी कि उस रोड को लेने के बाद उसकी लाइफ जो थी वो बदल गई। अब यहाँ पर पोएट ने ये क्लियर नहीं किया कि उसकी लाइफ बदली अच्छे वे में या फिर उसने वो रोड चूज़ करके गलती कर दी, अब उसने ये क्लियर नहीं किया। मीन्स आज वो जो कुछ भी है, मीन्स वो पोएट है, नॉवलिस्ट है, जो भी है, वो किसकी वजह से है कि उसने वो डिफरेंट रोड चूज़ किया। Clear? So in this poem, poet want to say that कि whenever we get choice, जब भी हमारे सामने चॉइस आती है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एवरीवन, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है जब उसके सामने चॉइस आती है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हमें कन्फ्यूज़न के सामने ये नहीं सोचना चाहिए हम कंफ्यूज होकर कोई सा भी रोड ऐसे ही बिना देखे उसको चूज़ कर ले, नहीं, हमें
पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। जैसे पोएट ने कलेक्ट की, जब उसके सामने दो रोड आए तो उसने दोनों रोड्स को इक्वली देखा, और कहाँ तक देखा, जहाँ तक कि वो रोड जो थे वो मुड़ नहीं गए, उनमें टर्न नहीं आ गया, जब तक उसका विज़न ब्लॉक नहीं हो गया वहाँ तक उसने उस रोड को देखा। ऐसे ही हमारी लाइफ में जब भी कोई चॉइस आती है, जब भी चूज़ करने का टाइम आता है, हमें सोच समझ के, जब तक हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी चाहिए। अब सीधा इस पोएम का जो डायरेक्ट जो बताना चाह रहा है वो हमारे फ्यूचर से है कि सपोज़ हम अभी 9th 10th में है, 10th में होंगे, फिर हम 12th में होंगे, तो हमारे पास चॉइस आती है, हम कल को हम 10th में होंगे तो हम सोचेंगे हम आर्ट्स ले, हम साइंस ले या कॉमर्स ले। हमारे माइंड में यही कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा। बट जिसके ऊपर हम, जिस रोड को हम चूज़ करते हैं, मीन्स जिस भी स्ट्रीम को हम चूज़ करते हैं, उसी से हमारा करियर बनता है, उसी में हमें फ्यूचर में आगे जाना है। तो हमेशा ये सोच के हमें उसको चूज़ करना चाहिए कि हमें अपने फ्यूचर में आगे करना क्या है, और ताकि हमें रिग्रेट ना करना पड़े, ताकि हम बाद में ये ना पछतावा हो कि ओ मैंने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, मैं चाहता तो उस रोड को चूज़ करता, उस स्ट्रीम को लेता तो मैं ये बनता। नहीं, हमेशा दोनों के बारे में इक्वल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, दोनों के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद हमें चॉइस करना चाहिए। तो दिस पोएम इज़ अबाउट आवर फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर के बारे में बता रहा है। हमें इसका सीधा लिंक किससे है? थीम ऑफ द पोएम इज़ चॉइसेस एंड अनसर्टेनिटी, मीन्स चॉइस के ऊपर है कि जब भी चॉइस आए हमें उसको सोच समझ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। रैंडमली हमें किसी भी चॉइस को चूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ के अपने कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट जो थीम है इसका वो ये है इंडिविजुअलिज्म एंड नॉन कन्फर्मिटी। मीन्स नॉन कन्फर्मिटी मीन्स कि वो वहाँ पर क्या है, अकेला है। इंडिविजुअलिज्म मीन्स वो अकेला है, वहाँ पर अकेला है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों रोड पे नहीं चल सका। वैसे ही हमारे सामने भी यही होता है, हम जो चूज़ करते हैं उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ऊपर होता है। कल को हम भी अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपना डिसीज़न गलत करते हैं तो उसका जो पछतावा होगा वो हमें होगा, उसके अगर उससे कुछ गलत असर होता है तो वो हमारी लाइफ के ऊपर होगा। तो इस तरह से ये पोएम जो है वो हमें डायरेक्टली क्या कहना चाह रही है कि हमें जो भी डिसीज़न लेने चाहिए वो सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि वही से हमारा क्या होता है, फ्यूचर डिपेंड करता है। हमारा जो प्रेजेंट है वही हमारे फ्यूचर को डिपेंड करेगा, वही हमें डिफाइन करेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, यू कैन सी इन फर्स्ट लाइन वी हैव द वर्ड वुड। आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, वुड। सेकंड लाइन में हमारे पास है बोथ। आपको दोनों वर्ड दिख रहे हैं, दोनों की राइम सेम नहीं है, अलग अलग है। स्टूड, स्टूड किससे मैच कर रही है, वुड से। कुड, कुड किससे मैच कर रही है, स्टूड से। कुड किससे मैच कर रही है, स्टूड से। मीन्स ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपस में क्या कर रही है, इनकी राइम स्कीम जो है वो मैच कर रही है, तो इट मीन दिस इज ए, राइट। नाउ बोथ एंड अंडर ग्रोथ, इन दोनों की राइम स्कीम मैच कर रही है, तो ये क्या हो गया, बी। सो राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी, ए B. So this is the rhyme scheme of this poem. In next stanza you can also see, fair, wear, there. All these three words have same sound, claim and same. These have same sound. The rhyme scheme of this poem is A, B. This is the rhyme scheme of this poem. Clear? Second figure of speech is used in this poem is that is visual imaginary. Visual imaginary means when we read this poem we have a picture of it in our mind. जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे हम ये सोचते हैं कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में टू रोड डाइवर्स हो रहे हैं, तो हमारे सामने सेम पिक्चर आ जाती है कि वो फॉरेस्ट और उसके दो रोड्स हमारे माइंड में क्लियर आ जाते हैं पिक्चर। तो ये विजुअल इमेजरी इस पोएम के थ्रू आ रही है। तो ये टू थिंग्स है जो आपको रिमेंबर रखनी है। फर्स्ट राइम स्कीम, सेकंड द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।
Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.